गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉरेंज फोर्स या प्रूफ ऑफ फैराडेज लॉ, यानी लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की व्याख्या या फैराडे की नियम की उत्पत्ति। तो इसमें हम कंसीडर करेंगे कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V है जिसकी डायरेक्शन इस पेपर के पेज के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर है, और इसमें एक यू शेप का MNOL एक चालक है, और उस पर जो है एक मूव करने वाला चालक JK रखा हुआ है, सीधा चालक, और जो V वेलोसिटी से दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है। तो इसमें हम जानते हैं कि इस चालक के मोशन की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा जो उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, तो हो जाएगा F इक्वल्स टू IVL। ओके, तो अब जानते हैं कि मोशन का अपोज इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जो इसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो F एक्सटर्नल इक्वल्स टू हो जाएगा -F, यानी कि -IVL। ओके, नाउ ये एक्सटर्नल वर्क डन हम जब लगाएंगे तो इसमें वर्क जो करना होगा, आप जानते हैं कि W इक्वल्स टू हो जाएगा F एक्सटर्नल इंटू DX डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इसमें बता देते हैं कि सबसे पहले आपने देखा था कि यहाँ पर एक पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर सर्किट कंप्लीट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्किट से कंप्लीट करते ही यहाँ आता है, फिर इस तरह से सर्कुलेट करता है। तो इस तरह से इसमें एक करंट फ्लो होती है जो कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। I करंट हमने मान लिया सपोज फ्लो करती है ये, यानी इसको हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, यानी कि इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो यानी कि इसके मोशन से एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है। तो यहाँ से हो जाएगा W इक्वल्स टू हो जाएगा -IVL dx। आप जानते हैं dx इक्वल्स टू होगा वेलोसिटी इंटू टाइम, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा -BVL इंटू IT क्या होता है, चार्ज होता है। तो यहाँ से हो जाएगा, सपोज करो इंड्यूस चार्ज Q है, तो हो जाएगा W इक्वल्स टू -BVLQ। अब आपने जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल की डिफिनीशन पढ़ी थी, इक्वल्स टू होता है W/Q। तो यहाँ से हो जाएगा -VVL, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सपोज करो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड V है तो इसके एरिया में कितना चेंज आ रहा है, DA आ रहा है, तो हो जाएगा DA इक्वल्स टू हो जाएगा L इंटू DX, क्योंकि इतना ही चेंज हो रहा है। तो ये हो जाएगा dφV/dt इक्वल्स टू BL dx/t। dx/t क्या है, विस्थापन बटे टाइम, यानी कि वेग। तो यहाँ से ये इक्वेशन हो जाएगा 2। नेक्स्ट इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जो हम देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको E इक्वल्स टू -dφV/dt, जो कि फैराडेज फर्स्ट लॉ है, यानी इसमें जो है फ्लक्स की रेट चेंज जो होती है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होती है। इसमें निगेटिव साइन जो है लेंज लॉ को प्रूव कर रहा है कि यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या करंट होगी उसकी डायरेक्शन जो होगी हमेशा उसके मोशन का अपोज करेगी। इस तरह से फैराडेज लॉ प्रूव हो जाता है। ओके, थैंक यू।